today's class. Okay. So yesterday somebody asked me to take the examples on factorization. है ना? So I am taking some examples on factorization. So here in exercise 2.5 question number 8 is factorize each of the following. So number one is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. है ना? ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, उन्होंने बताया है कि इसको फैक्टराइज करो. फैक्टराइज करना मीन्स कौन से दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है, ये ऐसे फैक्टर्स आपको निकालना है ना? ये तो सिंपल ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसने, है ना? तो इसके फैक्टर्स निकालना है. तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पर भी क्यूब है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब क्या एक्सपेंशन होता है. कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द a प्लस बी होल क्यूब? हाँ, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. वेरी गुड. हाँ, या ये b क्यूब पहले भी लिख सकते हैं हम, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना? हाँ, ये हो गया उसका एक्सपेंशन a प्लस बी होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है? a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, 3 times in multiplication. So these are the factors of a plus b into a plus b into a plus b, that is a plus b whole cube. उसका एक्सपेंशन ये वाला होता है ना? अच्छा, या ऐसे भी लिखते हैं हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b, ये भी होता है एक्सपेंशन. एम आई राइट? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, तो कोई भी एक याद रखो इसमें से, इस जैसे मैंने ये याद रख दिया, ठीक है ना? इसमें से क्या किया, यहाँ पे देखो 3ab को कॉमन निकाला उसने. 3ab को कॉमन निकाला तो यहाँ पे a रह गया, यहाँ 3ab बाहर आ गया तो यहाँ पे b रह गया. वही है, इस टाइप पे लिखा है. अभी इसके साथ मुझे इसको कंपेयर करना है, ठीक है? तो हमको क्या दिया उसने? 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये भी है. चलो अभी इसको हम फैक्टराइज करते. अभी 8a क्यूब, a का क्यूब दिया है लेकिन 8 तो बाजू में, तो 8 किसका क्यूब है? 8 किसका? 2 का क्यूब है, तो मैं इसको पूरा ऐसा लिखता हूं 2x होल क्यूब. चलेगा? लिख सकते ना 2x क्यूब. हाँ, प्लस ये b का क्यूब प्लस, इसका मतलब यहाँ पर जो a और b था मेरा, तो यहाँ पे क्या था? फर्स्ट टर्म का क्यूब, यहाँ पे b में सेकंड टर्म का क्यूब, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा x नहीं a है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरा 2a है, 2a का क्यूब, सेकंड टर्म b है ना? तो मैं अभी ये वाला जो टर्म है इस टाइप में लिखता हूं मैं. देखो, प्लस 3 इंटू ये फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकंड टर्म ये b है, b का क्यूब. तो क्या मुझे ये देखो कौन सा मिल रहा है मुझे? ये राइट, फर्स्ट टर्म स्क्वायर. ये ऐसा लिखता हूँ उसके ऊपर. चलो ऐसा भी लिखते हो, कोई बात नहीं. 3ab हो गया इन ब्रैकेट, ऐसा करते ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा करता हूं मैं इसके जैसा. ये देखो ये है ना, इसके जैसा 3a स्क्वायर b, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू ये b. फर्स्ट टर्म 2a है, सेकंड टर्म b है ना? प्लस 3 इंटू a इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, 3a इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं. यहाँ पे देखो ये 2a का क्यूब और b का क्यूब, इसका मतलब पहला टर्म a है, दूसरा टर्म b है. यहाँ पर देखो a प्लस बी होल क्यूब, पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू पहले टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर. तो यहाँ पे 2a और b ये
ऐसा क्यूब दिया ना, 2a का क्यूब, b का क्यूब, इसका मतलब 2a और b ये दोनों पहला और दूसरा टर्म है। तो यहाँ पर मैं ये फर्स्ट टर्म के क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 2a का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म ये b है प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये हो जाएगा ना रे 2a फिर से लिखता हूं मैं। फर्स्ट टर्म मेरा 2a है तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म का स्क्वायर ये b का स्क्वायर। अभी ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे 12a² भी मिल जाएगा। देखो तो 12a² भी मिलना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो गया, ये a का स्क्वायर इंटू b a² भी। हाँ हेलो ठीक है ले रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये हो गया। अभी 6ab² मिलता है क्या? देखो 3 इंटू 2a ये 6a और ये b का स्क्वायर। तो ये टर्म मैंने ऐसा लिख दिया और ये जो टर्म था इसको ऐसा लिख दिया। तो अभी इस एक्सप्रेशन को आप इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं, उसके साथ में तुलना करो उसकी। तो ये जो एक्सपांशन है फिर 2a प्लस b होल क्यूब का है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। समझ में आ गया ये? हाँ, तो आपको क्या करना है, इसके साथ में कंपैरिजन करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, इसके जैसा इसको लिखना है, फिर किसका क्यूब है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। दूसरा देखते हैं हम, सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे। हाँ ना, लिख सकते ना 2a प्लस बी होल क्यूब सिंपली, तो हो गया इतना है। या तो फिर फैक्टर्स लिखो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। चलो दूसरा देखते हैं, 8a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अभी ऐसा है, ठीक है ना। अभी देखो दूसरा जो फार्मूला है हमारा, ये माइनस b होल क्यूब का, ये क्या है? देखो फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वेयर इंटू b प्लस 3ab² माइनस b³। ऐसा है ना रे, राइट? हाँ, या तो a³ ये b³ पास में लिखो, इसका माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये एक्सपांशन है a माइनस b होल क्यूब का। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी इसके साथ मुझे इसको कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो अभी फिर से a का क्यूब लिखे, 8 का नहीं है, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है क्यूब के फॉर्म में लिखना है। क्यूब के फॉर्म में कैसा लिखोगे 8a³ को? 2a होल क्यूब। वेरी गुड। हाँ, 2a होल क्यूब। तो इसका मतलब पहला टर्म ये 2a हो गया माइनस ये दूसरा टर्म b का क्यूब। तो ये दो टर्म्स तो आगे मेरे पास में, ये वाले दो टर्म्स आगे, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म। तो वैसे लिख देता माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर में 2a का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म b, ये राइट। उसके बाद में देखना है कि इससे ये मिलता है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, प्लस 3 इंटू ए फर्स्ट टर्म क्या है 2a इंटू 2a इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म b है मेरा, तो b का स्क्वायर। तो देखो अभी ये 2a का क्यूब मीन्स 8a³ ये टर्म मुझे मिल गया है, b का क्यूब ये टर्म भी मिल गया। तो ये टर्म से मुझे 12a² भी मिल जाएगा। देखो 12a² भी माइनस 12a² भी मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12a² भी, ये ऐसे लिखा मैंने। और ये जो लिखा मैंने इधर वाला लास्ट टर्म,
इससे मुझे 6ab² मिलता है क्या? मिलता है ना। अब ये कैसे होगा देखो, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सपांशन है तो ये माइनस बी होल क्यूब का है। हो गया खत्म। ये उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, टू ए माइनस बी इंटू टू ए माइनस बी इंटू टू ए माइनस बी, है ना सिंपल। उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसके साथ में कंपेयर कर सकते हो। चलो अभी और देखते हैं, दूसरा देखते हैं। चलो नेक्स्ट 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135a हाँ प्लस 225a² प्लस 225a²। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसका ही एक्सपांशन होगा, किसका? a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3a² b प्लस 3ab², इसके जैसा होगा वो। इसके साथ में कंपेयर करना है, a माइनस बी, पहला टर्म a दूसरा टर्म b, तो इसका एक्सपांशन ऐसे होता है, फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला टर्म और दूसरा टर्म पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ये देखो 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a², ऐसे दिया है। अभी 27 यहाँ पे जैसे a क्यूब ऐसा है, 27 किसका क्यूब है रे? 3 का, है ना, तो मैं दिस 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, तो ये होगा फर्स्ट टर्म 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस इस टर्म को भी पूरे के क्यूब में फॉर्म, a का क्यूब है लेकिन 125 को भी क्यूब के फॉर्म में लिखो, किसका क्यूब है वो? 5 का, तो 5a होल क्यूब। तो आपको पहला टर्म मिल गया 3, दूसरा टर्म मिल गया 5a, है ना। अभी माइनस, अभी फिर 3a² भी, 3 इंटू a² पे पहला टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू b, दूसरा टर्म है यहाँ पे 5a प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर इंटू पहला टर्म इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब ये 27 मुझे मिल गया, 5a का क्यूब 125a क्यूब मिल गया, बराबर है। अभी यहाँ पे 135a मिलता है क्या? देखो 135, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 45 इंटू 3 135 होता है क्या? होता है ना। तो और ये a है, इसका मतलब ये जो टर्म है इससे मुझे ये वाला टर्म मिल रहा है, और बाकी ये बचा है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 इंटू 3, ये देखो 225, और ये a का स्क्वायर, तो ये टर्म मुझे यहां से मिल रहा है ना। खाली मैंने उसको लिखा कैसे? फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर, ऐसे लिखा। अभी ये जो एक्सपांशन है ये 3 माइनस 5a होल क्यूब का है, बराबर है कि नहीं? देखो, है ना। तो इस तरह से आपको इसको फैक्टराइज, हाँ, तो ऐसे फैक्टराइज करना है, ये जो फार्मूले है उसके साथ में आपको कंपेयर करना है, तभी आप उसको फैक्टराइज कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। उसके लिए आपको फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ओके देन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में से ही और एक लेते हैं हम। हाँ, क्या हो गया? हेलो, फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा, कौन से एक्सरसाइज रे?
हाँ, 27p3। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला तूने? 8। अच्छा 27, हाँ 27p क्यूब, ओके उसको ले लेते हैं। हाँ 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है ना, ये वाला ना। चलो ओके, सॉल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्यूब ढूंढना है। देखो p का क्यूब है तो 27 को भी लिखो, कैसे लिखेंगे? 3p होल क्यूब, बराबर है कि नहीं? हाँ, अभी ये 1/216, 216 किसका क्यूब है आपको याद है? ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा। तो अभी ए क्यूब और बी क्यूब तो आ गया मेरे पास में, ए क्यूब और ये बी क्यूब। ए के बदले में 3p है, बी के बदले में 1/6 है ना। माइनस एज इट इज देखो, अभी मैं लिखता हूँ 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म, ऐसा 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म। इससे क्या मिलता है मुझे? देखो इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर मीन 9p स्क्वायर इंटू 1/6 है ना। तो ये क्या मिल गया? 3 1 3, 3 2 6, 9/2p स्क्वायर, ये मिल गया 9/2p स्क्वायर। यहां से मिलता है कि नहीं 9/2p स्क्वायर? मिल गया कि नहीं? हाँ, अभी प्लस अभी 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3p इंटू सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो यही मिलेगा 1/4p। देखो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर 1/36। ओके, सो 3 1 3, 3 12 है ना, 3 1 3, 3 4 तो 1/4 और ये p, ये 1/4p रहेगा कि नहीं? बराबर है। हाँ, तो अभी ये एक्सपांशन किसका होगा फिर? ये देखो फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म स्क्वायर। तो ये है आपका 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, ये है उसका इसका ये एक्सपांशन है। सिंपल है ना, समझ में आया क्या? हाँ समझ में आया। प्रैक्टिस करो आप लोग, इसका प्रैक्टिस करना है, सिंपल है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई हाँ, क्या हो गया रे? पूछो पूछो। क्या क्या? अंडर रूट, हाँ प्लस फिर से अंडर रूट एक्स। यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ऐसा कैसे? अरे देखो रूट एक्स प्लस रूट एक्स और हाँ बताओ बताओ। उसको बेटा बड़ा करो ना, दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा उसको पिन करो। एक मिनट, थोड़ा साइड में इधर। अच्छा तो एक मिनट ऐसा है क्या? देखो रूट एक्स प्लस
ऐसा है क्या? यहाँ प्लस है कि माइनस है? ऐसे है। तो ये तो क्या करना है अभी यहाँ पे? ये एक एक को उधर लेके चलो, तो ये क्या होगा? रूट एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स, है ना? ये माइनस रूट एक्स को इधर लाओ, ये वाला टर्म, बराबर है। फिर स्क्वेयरिंग, हाँ सुनो ना, सुनो ना, अभी ये इसका स्क्वेयरिंग करो। इसका स्क्वेयरिंग किया है तो ये रूट निकल जाएगा, ऐसा रहेगा वन माइनस एक्स इक्वल्स टू ये एक्स रहेगा, है ना? ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। क्या आंसर दिया रे? एक्स इक्वल टू वन दिया है क्या? हेलो, नहीं मेरे आप करेक्ट नहीं बता रहे क्वेश्चन। देखो रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस है कि प्लस है यहाँ पर, बताओ। हाँ तो ऐसा बता ना भाई यहाँ पर। हाँ तो फिर पूरा पूरा क्वेश्चन ही नहीं बता रही तू, आधा अधूरा कर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तेरा। व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। चलो ओके, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर करते हैं हम तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है, ठीक है ना? ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड है हमारी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है? अभी मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है? इक्वल्स टू, अभी मल्टीप्लाई करो एक्स से, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई क्या होगा रे? एक्स इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स, एक, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एक्स, हाँ एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर प्लस ये वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई, देन वाई इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, वाई इंटू वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और प्लस एक्स स्क्वेयर वाई कैंसिल हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया। क्या बाकी रह गया रे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रह गया कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। इस तरह से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ा, ऐसे इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना? दूसरा देखते हैं, आप बताओ अभी फटाफट दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 में का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। कौन सा क्वेश्चन? 1 2 3, तीन क्वेश्चन है। 3, अच्छा फैक्टराइज, ओके फैक्टराइज, फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करना आपको, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस 20, यही ना? देखो यही है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर दो तीन मेथड देखी थी, या तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। हाँ अभी देखो मैंने क्या किया था उस दिन, देखो आपको बताया था मैंने फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर प्लस 32x
प्लस 20 है ना। तो यहाँ पर x के पावर देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यूब है, फिर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर x का पावर 0 है, 3 2 1 0। इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके कोएफिशिएंट लिखो यहाँ पे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 13, एक्स का कोएफिशिएंट 32 और ये 20, ऐसा लिख दो पहले, राइट। इतना लिख सकते हैं ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स। लेकिन ये पॉलिनोमियल जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर होना चाहिए, ये समझ में है। हाँ, अभी क्या करना है, हाँ अभी ट्रायल एंड एरर मेथड, अभी 1 से डिवाइड करो, -1 से करो, 2 से करो, -2 से करो, ताकि यहाँ पर 0 आना चाहिए, ये मैंने बताया था। तो अभी प्लस से तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे निगेटिव टर्म कोई भी नहीं है, तो माइनस से करना पड़ेगा। चलो मैं -2 से डिवाइड करता हूँ, ये पहला टर्म एज इट इज लिखना है, जैसे का वैसे, ठीक है ना। ये वाला यहाँ का ऐसे 1 × -2 कितना होगा, -2, 13 और -2 कितना बचा, 11, 11 × -2 कितना होगा रे, -22, प्लस 32 -22 कितना होगा, 10, 10 × -2 कितना होगा, -20, 20 और -20 0 आ गए 0। हाँ, तो इसलिए इसका जो पहला फैक्टर होता है, या -2 है ना, तो +2 लेना है, तो x + 2 पहला फैक्टर, ये समझ में आया पहला फैक्टर। यहां जब तक 0 नहीं आता, यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 से करके देखना है, यहाँ 0 आना चाहिए, ठीक है। ये एक हो गया। अभी दूसरा जब फैक्टर लिखेंगे हम, इसकी जो डिग्री थी वो 3 थी, इससे 1 डिग्री कम लेना है, और वो ये कोएफिशिएंट से, ये 1 x², ये 11 x और ये +10, तो 1 x² लिखते नहीं हम, खाली x², ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये समझ में आया। हाँ, अभी वैसे ही ये पहला फैक्टर x + 2 हो गया। अभी इसका भी फैक्टर मैं इसी मेथड से करता हूँ, देखो अभी ये 2 x का पावर 1, यहाँ पे 0, तो ये 1 11 10। चलो मैं डिवाइड करके देखता हूँ -1 से, 1 एज इट इज लिखो, 1 × -1 -1, यहाँ पे 10, 10 × -10 -10, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, वेरी गुड, x + 1। तीसरा फैक्टर, अभी यहाँ पे स्क्वायर था, मैं इसके फैक्टर गिरा रहा हूँ, स्क्वायर था, x से पावर कम, तो ये 1x + 10 मीन्स x + 10 हो गया, तीनों फैक्टर। देखो यही आंसर है, देखो फैक्टर्स यही है ना, कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। तो इसको आप अच्छी तरह से करो। हाँ, और उसमें क्वेश्चन क्या था उस, हाँ बोलो। हाँ, कौन सा, अब रिपीट, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ओके नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, उसकी जो ऑर्डर है पावर की वो डिसेंडिंग में होना। तो यहाँ पे 3 है, उसके बाद में 2 है पावर x का, फिर x का पावर 1 है। अगर ये ऐसा होता था, सपोज सिंपली x³ + 32x + 20, अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या करना है, x³ स्क्वायर नहीं है तो 0 × x² का टर्म ऐड करना है, 0 × x² में 0 ही हो गया, + 32x + 20। अभी डिसेंडिंग में होगा, क्यूब है 3 2 1, फिर x का पावर 0, इस तरह से लिखना है कोई भी पॉलिनोमियल। यहाँ पर ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके पावर के था, तो ये ऐसे था। तो अभी क्या करना है, फिर इसके कोएफिशिएंट लिखना है, ये जो पॉलिनोमियल था इसके कोएफिशिएंट लिखना है, x³ का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 13, x का कोएफिशिएंट 32 और ये 20, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब मुझे माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस नंबर से, ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो मैं -2 करके देखता हूँ, या -1 करो, देखो आता है कैसा। ये 1 एज इट इज, ये -1, ये 12, ये -12, ये 20,
1 भी आता है, ये -20, ये 0 आ गए ना, आ गया। पहला नंबर एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 इंटू -1 -1, यहाँ पे 12 आ गया। 12 इंटू -1 -12, 32 और -12 20, 20 इंटू -1 -20, ये 0, 20 और -20 ये 0। अभी यहाँ पे मैंने +2 लिया था, x+2। अभी मैं पहला x+1 लेता हूँ, तो पहला फैक्टर हो गया x+1, ये वाला, बराबर है। दूसरा जो फैक्टर होगा x का पावर 3 है, तो इससे एक पावर कम लेना, और ये उसके कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, तो ये 1x², तो 1 लिखते नहीं हम, x² 1 तो होता ही है कोएफिशिएंट। ये 12x और ये +20, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी फिर से वही मेथड लगाओ, पहला फैक्टर तो हमको मिल गया है, अभी इसको फैक्टराइज करना है। ये स्क्वायर है, फिर x का पावर 1 है, फिर यहाँ पे x का पावर 0 है, तो ये x² का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 12 और ये 20, ठीक है। चलो अभी -2 से डिवाइड करके देखो, ये 1, ये -2, ये 10, ये -20, ये 0 आ गया। हाँ, तो दूसरा फैक्टर हो गया x+2, x यहाँ पे पावर 2 था, एक से पावर कम करो x वाला, तो ये कोएफिशिएंट है, ये 1x, सिंपली x और एक 10 हो गए फैक्टर्स। समझ में आए? सिंपल है ना, ये मेथड अप्लाई करो, शॉर्टकट में आपको फैक्टर्स मिलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, चाहे वो x का पावर 5 रहने दो या 6 रहने दो। वैसे तो आपको वहां तक नहीं है, x का पावर 6 रहने दो, 7 रहने, कुछ भी रहने दो, इस मेथड से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, क्या क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आता है, देखो। हाँ, अभी देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म खाली हम क्वाड्रेटिक में करते हैं। अभी यहाँ पर x+1 हो गया, ठीक है। अभी इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये 12 है ना, 12 है ना, ऐसे नंबर ढूंढो कि जिनकी एडिशन 12 होना चाहिए और प्रोडक्ट 20 होना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है? 10 और 2 है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं x² + 10x + 2x, तो ये 12x ही हो गए, +20, ऐसा। तो फिर x+1, फिर यहाँ पर ये दोनों में से एक x को कॉमन ले लो, ये x+10 रह गया, राइट। और फिर 2x + 20 में से 2 को कॉमन ले लो, x+10 रह गया, इक्वल टू x+1 इंटू x, ये +2 लेते हैं हम, और दोनों इक्वल है, उसके जगह पर एक ब्रैकेट लेते हैं, ऐसा। तो फैक्टर क्या हो गए फिर? x+1 इंटू x+2 इंटू x+10 आ गए, वही फैक्टर्स आ गए। हाँ, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ, ये मेथड से कर सकते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। आप एक्चुअली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करो। ये मैं शॉर्टकट आपको इसलिए बताया कि फैक्टर फटाफट निकालने के लिए, कोई आंसर आपका तुरंत पता चलता है कि कौन से उसके फैक्टर्स है। यहाँ करना है, 0 आता है, फैक्टर है, बस इमीडिएट। तो क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो यू गो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं तो हमारी वो भी मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। कौन सा? x = 1 रखो पॉलिनोमियल में, p ऑफ x में, अगर 0 आता है तो x-1 उसका फैक्टर होगा। फिर 2 रख के देखो, अगर p ऑफ 2 0 आता है तो x-2 फैक्टर होगा। फिर 3 रखो पॉलिनोमियल में, p ऑफ 3 की वैल्यू निकालो, है ना। तो एक एक करके जाना है। अगर वहां प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उसका x+10 फैक्टर है तो आपको -1 पुट करके देखना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो कितना करोगे आप, है ना। कभी कभी इट टेक्स टाइम, और ज्यादा टाइम लेता है ना, और कैलकुलेशन भी बढ़ते हैं। तो टू अवॉइड दैट, इमीडिएट यू फाइंड आउट व्हिच आर द फैक्टर्स बाय यूजिंग दिस मेथड। इमीडिएट आप यहाँ 2-3 टर्म में फटाफट करो, 0 आना चाहिए तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, बस इतना करो, इमीडिएट आपको पता चलेगा कि उसका फैक्टर कौन सा है। ओके, शैल वी स्टॉप हियर? ओके, वी शैल स्टॉप हियर, टिल देन गुड बाय। ओके।